अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। रमज़ान में 4 ऐसे लोग हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती। वो 4 लोग कौन से हैं जिनकी बख्शिश नहीं होती, आज हम आपको बताएंगे। इनमें सबसे पहले नंबर आता है शराब पीने वाला। दूसरे नंबर पे आता है वालिदैन का नाफरमान। आजकल देखें, वालिदैन की नाफरमानी की जाती है। बच्चों को लाड प्यार में इस तरह से पाला जाता है कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो नाफरमान हो जाते हैं। बाज़ औक़ात अक्सर ऐसे भी बच्चे होते हैं जब वो बड़े होते हैं वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, वालिदैन के साथ बुरा सलूक करते हैं। आजकल कितने ऐसे माँ बाप हैं जो बेसहारा हैं। जैसे ही वो बूढ़े होते हैं उनके बच्चे इनको ओल्ड एज हाउसेस में छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आते हैं कि दिल इंसान का दहल जाता है। वालिदैन की नाफरमानी आजकल एक बहुत ही आम बात समझी जाती है। हालांकि माँ बाप जो बात कहें हमें वो माननी चाहिए, उनके आगे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करनी चाहिए। माँ बाप के हुकूक हमें पूरी तरह से पता होने चाहिए। माँ बाप वही माँ बाप हैं जो हमें पालते हैं, बड़ा करते हैं। जब हम छोटे होते हैं हमें बोलना नहीं आता, हमें बोलना सिखाते हैं, हमें चलना सिखाते हैं। और जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारियां पूरी करते हैं, हमें खर्चने के लिए देते हैं। सारी ज़िंदगी वो समझें हमारे पे पैसे लगा रहे होते हैं। उसके बाद भी अगर हम अपने वालिदैन की नाफरमानी करें तो यकीनन ये हमारे लिए नुकसानदेह बात है। इससे ना सिर्फ वालिदैन नाराज़ होते हैं बल्कि अल्लाह ताला नाराज़ होता है। तो वो 4 लोग जिनकी रमज़ान में बख्शिश नहीं होगी, उनमें नाफरमान लोग भी हैं जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं। अगर आप अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, वालिदैन आपसे नाराज़ हैं, तो इनको आज ही मना लें। तीसरे नंबर पे ऐसे लोग आते हैं जो रिश्तेदारों से लड़ते हैं, उनको तंग करते हैं। आजकल देखा जाए रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। हम अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा दूसरे लोगों को अहम समझ रहे होते हैं और हम ये कहते हैं हमारे रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं। अगर किसी रिश्तेदार पे बुरा वक्त आ जाता है तो हम उसका साथ नहीं देते। जब अच्छा वक्त होता है तो हम सब रिश्तेदारों के साथ होते हैं और जैसे ही बुरा वक्त आता है हम पीछे हट जाते हैं। हम पीछे पीछे अपने रिश्तेदारों की बुराइयां कर रहे होते हैं और जब भी किसी रिश्तेदार पे बुरा वक्त आए हमें उन पे खर्चना चाहिए, उनका ख्याल करना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और जो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते उनकी भी रमज़ान में बख्शिश नहीं होगी। ये बख्शिश का महीना है। हम सब मुसलमान यही चाहते हैं कि हमारी बख्शिश हो, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो इन गुनाहों की वजह से अपनी बख्शिश नहीं करवा पाते। फिर उनको समझ नहीं आती कि हमारे ऐसे कौन से गुनाह हैं जो हमें नाकामी की तरफ और हमें सिर्फ़ और सिर्फ गुनाहों की तरफ लेकर जा रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिन पे बुरा वक्त चल रहा होता है लेकिन वो शर्म की वजह से किसी से मदद नहीं मांगते। तो हमें ख़ुद से ख्याल रखना चाहिए कि हमारे रिश्तेदार किन हालात के अंदर हैं। ये नहीं कि अगर वो हमें बताएंगे किसी मुश्किल के बारे में तो ही हम उनकी मदद करें। हमें ख़ुद भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। चौथे नंबर पे ऐसे लोग हैं जो दिल में कीना रखते हैं, यानी कि अपने मुसलमान भाई के लिए दिल में नफ़रत रखते हैं, अपने मुसलमान भाई को नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं और नुकसान पहुंचाते भी हैं। ऐसे लोगों की भी बख्शिश नहीं होगी। अगर हम अपने मुसलमान भाइयों को ही नुकसान पहुंचाएंगे तो कैसे अल्लाह ताला हमसे खुश हो सकता है। हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए अच्छा सोचें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, तो यही सबसे बढ़ के हमारे लिए है। हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ़
कर देता है। और अगर इंसानों के हकूक़ की बात की जाए तो तब तक अल्लाह ताला इन हकूक़ को माफ़ नहीं करता जब तक इंसान उसी बंदे से माफ़ी ना मांग ले या वही बंदा उस शख्स को माफ़ ना कर दे। तो हकूक़ुल अबाद के बारे में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। अपने मुसलमान भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें और ज़िंदगी में अच्छे काम करें ताकि दुनिया में भी कामयाबी हो और आखिरत में भी कामयाबी हो। तो रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारी कोताहियों को, हमारे जो काम रुके हुए हैं उनको पूरा फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।